हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, पढ़ रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। आशा करता हूँ सभी अपने अपने घरों में अच्छे से स्टडी कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। हम साइकोलॉजी के बारे में कल अपन बात कर रहे थे। कल हमने संवेगात्मक बुद्धि पढ़ी थी। कौन सी बुद्धि पढ़ी थी कल हमने संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बात की थी कि संवेगात्मक बुद्धि। उससे पहले हम मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि के बारे में बातें कर चुके थे। इसकी थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार ना मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि के बारे में बात कर चुके थे। और कल अपन ने संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बातें कर ली थी। इतनी बातें आपकी समझ में आ चुकी थी, यहाँ तक शायद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं था। आज अपन चलते हैं अगला नेक्स्ट कंसेप्ट अपना शानदार इम्पोर्टेंट, मतलब अच्छी सी बात। इसी से एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। जो आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, इस टॉपिक से एक अच्छा सा कंसेप्ट होता है और इसमें आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आप टेंशन क्यों लेते हो? जब हम हैं तो मैथ्स का क्या गम है। चलिए करते हैं शुरू। फटाफट जुड़ जाइए, अपने सभी दोस्तों को फटाफट बुला लीजिए कि साइकोलॉजी स्टार्ट करते हैं। चलिए करते हैं फटाफट शुरू। आज का टॉपिक क्या पढ़ेंगे आज अपन? दिख गया वो टॉपिक? क्या दिखा? बुद्धि लब्धि। क्या दिखा आपको? बुद्धि लब्धि। क्या आपको बुद्धि लब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि बुद्धि लब्धि वास्तविक रूप से होती क्या है? बुद्धि लब्धि के बारे में आपको क्या जानकारी है? बुद्धि लब्धि होती क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे। बुद्धि लब्धि में देखिए, अगर देखें ना तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा, सबसे पहले बात करते हैं कि थ्योरी से चलते हैं। आपको थ्योरी बता दूँ कि बुद्धि लब्धि की सर्वप्रथम अवधारणा किसने दी थी? बुद्धि लब्धि की सबसे पहले अवधारणा दी थी अल्फ्रेड बीने ने। किसने दी थी? अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि लब्धि की सबसे पहले अवधारणा दी थी। बात समझ में आ गई? यानी बुद्धि लब्धि की सबसे पहले अवधारणा देने वाला कौन था? अल्फ्रेड बीने था। और अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि का परीक्षण किया था। किसका परीक्षण किया था? बुद्धि परीक्षण किया था अल्फ्रेड बीने ने। बात समझ में आ गई? उसके बाद बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले स्टर्न ने दिया था। ये बात ध्यान देना, बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। स्टर्न ने क्या दिया था? मेंटल एज अपॉन करंट एज, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इसके बारे में किसने बताया था? स्टर्न ने बताया था। और बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? टर्मेन ने दिया था। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? टर्मेन ने दिया था। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ। देखिए, बुद्धि लब्धि की अवधारणा, सबसे पहली बात किसकी आती है? सबसे पहली बात आती है अवधारणा। बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? अल्फ्रेड बीने ने दी थी। कब दी थी? अल्फ्रेड बीने ने दी थी। किसने दी थी? अल्फ्रेड बीने ने सबसे पहले बुद्धि पर परीक्षण किया, बुद्धि की अवधारणा दे दी। बुद्धि का सर्वप्रथम सूत्र किसने दिया था? बुद्धि का सर्वप्रथम सूत्र दिया था स्टर्न ने। किसने दिया था? स्टर्न ने। स्टर्न ने क्या दिया था? मेंटल एज अपॉन करंट एज, ये सूत्र दिया था कि जो भी इंसान की मानसिक आयु होती है उसमें वास्तविक आयु से भाग देने पर जो भी प्राप्त होता है वो क्या होती है? आपकी बुद्धि होती है, बुद्धि लब्धि होती है। ठीक है। और बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया? बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया था टर्मेन ने। किसने दिया था? बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय टर्मेन ने दिया था। तीन बातें आपके समझ में आ चुकी होगी। कैसी? बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? बीने ने। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? स्टर्न ने। और बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? टर्मेन ने, यानी मेंटल एज अपॉन करंट एज। ये तीन बातें आपके क्लियर हो चुकी हैं। इस देखो, इस सूत्र को कुछ आगे इसमें चेंज किया। इस सूत्र में, इस सूत्र को आगे बदलाव किया। और इस सूत्र में बदलाव किसने किया वो तो बात की है। बदलाव की बात तो बात की कि सूत्र में बदलाव कौन करेगा, वो बात की है। और बदलाव किया किसने? टर्मेन ने किया था। देखो, संप्रत्यय तभी तो बात करते हैं कि इस सूत्र का संप्रत्यय किसने? टर्मेन ने बदलाव इतना किया कि इसको किससे गुणा कर दिया? इसको 100 से गुणा कर दिया, बस इतना ही फ़र्क किया। इसका परसेंटेज के बेस पर निकालेंगे, इतनी होती है। क्योंकि देखो, जब पहले बुद्धि निकाल लेते, मान लो किसी बच्चे की 9 साल उसकी मानसिक आयु और 10 साल उसकी वास्तविक एज है, तो कितनी आ रही थी? 0.9 आ रही थी। पॉइंटों में ऐसे अजीब सा लग रहा था, तो इसने क्या कर दिया? इसने इसको 100 से गुणा कर दिया, तो कितना हो गया? 90 हो गया। बस इतना ही फ़र्क किया। तो यानी बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र किसने दिया? 1912 में दिया था। किसने दिया था? स्टर्न ने। कब दिया? 1912 में स्टर्न ने दिया था। क्या दिया था? मेंटल एज अपॉन करंट एज। और इसी में चेंज क्या किया? इसको 100 से गुणा किसने कर दिया? टर्मेन ने इसको 100 से गुणा कर दिया।
बात समझ में आ गई ना यहाँ तक? अब इसको करता हूँ मैं क्लियर, क्योंकि आपको समझाना कुछ बहुत ज़्यादा सब बातें समझानी है। बोर्ड अब देखो आंखों का इफेक्ट बहुत कम हो गया इन बोर्ड से। जो वाइट बोर्ड होता है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आंखों पे, और इससे क्या होता है, अब मेरे जब मैं भी अब यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरी भी आंखों पे इफेक्ट कम पड़ रहा है इससे, है ना। यानी बुद्धि लब्धि है क्या? बुद्धि लब्धि ये है आपकी कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु और वास्तविक आयु का वह अनुपात है जिसे 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। अनुपात आपको बता दिया कि मानसिक आयु यानी मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु यानी करंट एज इंटू 100, वो क्या होता है आपका बुद्धि लब्धि होता है। वास्तविक आयु को तैथिक आयु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक आयु को अब क्या कहते हैं? तैथिक आयु भी कहते हैं। और इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध मनुष्य की, व्यक्ति की जन्म तिथि से होता है। जो डेट ऑफ बर्थ होती है किसी इंसान की, वो क्या होती है? उसकी वास्तविक आयु होती है। वो क्या होती है? उसकी वास्तविक आयु होती है। यानी वास्तविक आयु का संबंध किससे होता है? व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ से होता है। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बुद्धि लब्धि का अवधारणा किसने? अल्फ्रेड बिने ने। फटाफट बोले मेरे साथ, अवधारणा अल्फ्रेड बिने। सूत्र सबसे पहले स्टर्न ने दिया था 1912 में, और उसमें चेंज किसने किया? टर्मेन ने किया था। इसलिए टर्मेन ने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मानसिक आयु की। किसकी? मानसिक आयु। मानसिक आयु के बारे में विचार किसने दिया था? मानसिक आयु का विचार सबसे पहले दिया था अल्फ्रेड बीने ने। मानसिक आयु का विचार सबसे पहले किसने दिया? अल्फ्रेड बीने ने दिया। और अल्फ्रेड बीने ने किसका दिया? मानसिक आयु का सबसे पहले विचार दिया। और मानसिक आयु के बारे में टुकमैन ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? टुकमैन ने एक बात कही थी कि मानसिक आयु वह प्राप्तांक है। कौन सा प्राप्तांक? वह प्राप्तांक है जिसे बालक से अधिक आयु, यानी जो भी बालक होता है उससे अधिक आयु, बालक के समान आयु, यानी बालक से अधिक आयु, बालक के समान आयु और बालक से कम आयु, बालक से अधिक आयु, बालक के समान आयु और बालक से कम आयु के बालकों की क्षमता के अंतर के आधार पर निकलता है। कि बालकों की क्षमता के अंतर के आधार पे निकाला जाता है। देखिए कैसे, कि मानते हैं ये एक 10 साल का बच्चा है, ठीक है, ये एक 12 साल का बच्चा है, ये एक 10 साल का दूसरा बच्चा है और ये एक 8 साल का बच्चा है। 4 बच्चे हैं। हम इस बच्चे की बात कर रहे हैं। इस बच्चे तो हमने ले लिया बच्चा, 10 साल एज है इस बच्चे की। एक तो किसके आधार पे? इस बालक से अधिक एज वाले, अधिक वाले यानी 12 वर्ष वाले से इसे तुलना करेंगे कि इसके मुकाबले से कितनी बुद्धि लब्धि चलती है, इसके बारे में कितना इसका दिमाग ज़्यादा चलता है। एक हम तुलना करेंगे इसके खुद वाले से, 10 वर्ष वाले से इसकी तुलना करेंगे। और एक हम तुलना करेंगे इससे कम वाले के लिए कि कम वाले से कितना ज़्यादा चलता है, कितना कम चलता है। ज़्यादा इसके देखो 10 वर्ष का बालक है, ज़्यादा वाले से जितनी ज़्यादा बुद्धि चलेगी इतनी। अगर सपोज करो 10 वर्ष के बालक की बुद्धि इस 12 वर्ष के बराबर चल रही है तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष हो जाएगी। यदि 10 वर्ष के बालक की 10 वर्ष के बालक के समान ही योग्यता चल रही है तो कौन सी हो जाएगी? इसकी 10 वर्ष उसकी मानसिक योग्यता हो जाएगी। और 10 वर्ष के बालक की मानसिक योग्यता जो क्या होती है, 10 वर्ष का बालक 8 वर्ष के बालक के समान दिमाग वाली बातें कर रहे हैं तो वो कौन सी हो जाएगी? उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष हो जाएगी। यानी टुक मैंने क्या कहा था कि मानसिक आयु वह प्राप्तांक है जिसे बालक से अधिक आयु, बालक के समान आयु और बालक से कम आयु के बालकों की क्षमता के आधार पर निकाला जाता है। इज दैट क्लियर? बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं करता हूँ क्लियर ताकि आप इसको अच्छे से लिख पाओ। ये परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा लिखते मुझे थम्स अप कर देना, फिर अपन आगे कुछ और बातें करेंगे। हाँ जी, आज इसी के बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसी मानसिक आयु के बारे में, बुद्धि लब्धि के बारे में पूरी बातें करेंगे। एक मिनट परिभाषा लिख लीजिए, आप लिखी नहीं होगी आपने, लिख लीजिए आराम से। हाँ जी, कि मानसिक आयु होते प्राप्त जो अधिक आयु वालों को, कम आयु वालों को, समान आयु वालों को, दोनों को आपस में कर दें, इनमें तुलनाएं काम आती है। अब एक क्वेश्चन लिखिए, आप एक क्वेश्चन लिखिए, निम्न में से कौन सी आयु नहीं है, या निम्न में से कौन सी आयु नहीं होती है? निम्न में से कौन सी आयु नहीं होती है? ऑप्शंस लिखने हैं आपको
क्या लिखना है आपको, ऑप्शंस लिखने हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको लिखना है दंत आयु, डेंटल एज। पहला क्या है आपकी दंत आयु। मल्टीपल चॉइस भी हो सकती है, ज़्यादा भी ऑप्शन हो सकते हैं इसमें कि एक से ज़्यादा भी आंसर आ सकते हैं। दंत आयु के बाद लिख दीजिए आप कंकाल आयु, कंकाल आयु। तीसरा ऑप्शन लिखिए मानसिक आयु, मानसिक आयु। चौथा ऑप्शन लिखिए वास्तविक आयु, वास्तविक आयु। और पांचवा ऑप्शन लिखिए सामाजिक आयु। और छठा ऑप्शन लीजिए उपरोक्त सभी। 6 ऑप्शन करें। देखिए पहला क्वेश्चन ऐसा आपने देखा होगा, 6 ऑप्शन से एक क्वेश्चन में है, यानी निम्न में से कौन सी आयु आपके नहीं होती। फटाफट आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सी आयु आपके नहीं है। दंत आयु, कंकाल आयु, मानसिक आयु, वास्तविक आयु, सामाजिक आयु और उपरोक्त सभी। या ये और लिख दिए, एक और लिख लो, लिख लेता हो तो उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज लिख दो। ऑप्शन आपके जितने मन में उतने ठोक दो। हाँ जी, फटाफट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिए कि दंत आयु नहीं होती है, या फिर कंकाल आयु नहीं होती है, या फिर मानसिक आयु नहीं होती है, वास्तविक आयु नहीं होती है, सामाजिक आयु नहीं होती है, सभी नहीं होती है, कोई इनमें से सारी गलत सही होती हैं। बताइए। बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। कौन सी आयु नहीं होती है, सामाजिक आयु नहीं होती है। आयु क्यों कोई नहीं होता सामाजिक आयु, सामाजिक आयु तो हो सकती है, नहीं होती है। देखो मैं बताता हूँ, दंत आयु आपके दांतों की आयु, दांतों के आधार पर आयु का डिसीजन होता है। जैसे कहते हैं ना, 2 दांत आ गया, दूध वाला दांत आ गया यार, बिना दूध वाला दांत आ गया यार। तो 6 माह का बालक होता है ना, 6 माह का, तब बालक के दूध के दांत आ जाते हैं। कितने माह में, 6 माह में बालक के दूध के दांत आते हैं। आप भी जब छोटे बच्चे थे है ना, तब आपके सामने वाले 2 दांत आए थे ना, ऐसे कहते हैं खरगोश की तरह लगते थे आप। अब तो चिंपांजी बन गई, तब किसकी तरह लगते थे, खरगोश की तरह लगते थे। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट कौन सी आयु, कंकाल आयु। अब जो कंकाल है, जो आपकी हड्डियाँ हैं, वो भी आपकी, उनकी भी कोई निश्चित एज होगी। अब तो मान लो आजकल तो आपकी बजने लग गई हैं, हिलने लग गई हैं, लेकिन कोई तो आयु होगी ना उनकी। कंकाल आयु। गर्भावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है बताइए। गर्भावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है बच्चे में, गर्भावस्था के समय शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। नेक्स्ट आपकी मानसिक आयु, अभी हमने बात की थी टुकमैन की और अल्फ्रेड बिने की, तो इन्होंने मानसिक आयु के बारे में बताया। वास्तविक आयु जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, कौन सी होती है वास्तविक आयु, डेट ऑफ बर्थ होती है। वास्तविक आयु कौन सी होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है। सामाजिक आयु, समाज में रहने कोई आयु थोड़ी है, कोई आयु थोड़ी होती है इसकी, कोई सामाजिक आयु नहीं होती, तो सामाजिक आयु नहीं होती, सामाजिक आयु नहीं होती। बताइए फटाफट, जो गर्भावस्था में मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन दूँ क्या, गर्भावस्था में मनुष्य की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन देता हूँ। चलो ऑप्शन बहुत कितना खत्म दे सकता हूँ मैं। ऑप्शन लिखिए 206, 320, 306 और 300, 1 मिनट, 400 नहीं, और पूरी 200। बताइए 206, 320, 306 और 200। गर्भावस्था के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है, क्या आंसर आया, 306। गर्भावस्था समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 306 होती है। इज़ दैट क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ गई। यानी कौन सी आयु नहीं होती, सामाजिक आयु आपकी नहीं होती है। यहाँ तक आपकी बात यदि समझ में आ गई है तो थम्स अप कर दीजिए। अब आगे चलते हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चंस। हाँ लो गुरु जी क्वेश्चन करोगा, बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे। बुद्धि लब्धि से संबंधित आज हम कुछ प्रश्न करेंगे। कुछ प्रश्न आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन, वो आपको घर से करके लाने हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1। ये एक लड़का है राम, हम तो राम को लेते हैं। राम की मानसिक आयु 10 वर्ष है। राम की मानसिक आयु 10 वर्ष है। वास्तविक आयु इसकी है 8 वर्ष। वास्तविक आयु देखो, जो इसकी, ये तो मानसिक आयु कितनी है इसकी 10 वर्ष, और वास्तविक आयु कितनी है इसकी 8 वर्ष। तो राम की बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए, बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए, कीजिए फटाफट।
कि राम की मानसिक आयु कितनी है, वास्तविक आयु कितनी है, तो राम की बुद्धि लब्धि आप ज्ञात कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी कीजिए। वास्तविक आयु दे रखी है, उसकी मानसिक आयु दे रखी है आपको, आपको उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है। ये उसकी वास्तविक आयु है, ये उसकी मानसिक आयु है। टाइम नहीं लगाना, नहीं लगाना टाइम, क्यों लगेगा टाइम? क्या मानसिक आयु कितनी? 10 वर्ष, वास्तविक आयु कितनी? 8 वर्ष, गुणा 100, 4 दूनी 8, 25 4 100, 5 दूनी 10, 25 5 125। तो बुद्धि लब्धि कितनी आ गई? 125 आ गई। तो राम की बुद्धि लब्धि कितनी है? 125 है। किस किस का आंसर सही है बताइए फटाफट। किस किस का आंसर 125 आया? किस किस का आंसर 125 आ गया? नहीं समझ में आया, दोबारा समझ लीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। कैसे? सबसे देखिए, हाँ जी, कितनी? 10 वर्ष और 8 वर्ष है, तो 10 वर्ष इसकी वास्तविक आयु, 8 वर्ष इसकी मानसिक आयु, 10 वर्ष मानसिक आयु, 8 वर्ष वास्तविक आयु। इससे कटा, 4 से ये कटा, 4 से ये कटा, इससे कट गया ये 5 बार, 25 5 125। आंसर कितना आ गया? 125 आंसर आ गया, 125 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब लिखते हैं अपन, नेक्स्ट नाम लिखते हैं, अच्छे से किसी लड़की का नाम ले लेते हैं ना, राधा। राधा का, राधा बीस वर्ष की है, राधा 20 वर्ष की है, राधा 20 वर्ष की है, परंतु परंतु या बट सी बिहेव्स लाइक 17 ईयर्स, लेकिन वो 17 वर्ष के बच्चे के समान व्यवहार करती है। राधा 20 वर्ष की है लेकिन 17 वर्ष के बच्चे के समान मानसिक क्रियाएं करती है। कितनी गंज? किसके समान? 17 वर्ष के बच्चे के समान मानसिक क्रियाएं करती है। तो राधा की बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? राधा की बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा, सारे टाइप के क्वेश्चन घर से दे दूंगा। घर वाले क्वेश्चन का कल कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद अपना करके आइए। कमेंट सेक्शन में आज मेरे को आंसर उनके देने हैं आपको, घर वाले क्वेश्चन के, कि आपको होमवर्क देते हैं उनके आंसर आप दे दोगे। यदि सही होंगे तो मैं बता दूंगा, गलत होंगे तो आपको कह दूँगा ये गलत है आपका। ठीक है, बताइए फटाफट। राधा कितने साल की है? 20 साल की है, और कितने साल के समान? 17 साल के बच्चे के समान व्यवहार करती है। तो उसकी वास्तविक आयु, उसकी मतलब बुद्धि लब्धि कितनी होगी? कीजिए फटाफट। ये देखो आ गया ना, यहाँ बिल्कुल पास में कौन बजाएगा रे भाई साहब? भाई साहब टायर पंचर करवा के माने गए तो। चलिए हाँ, अपना काम करते हैं। बुद्धि लब्धि हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? बुद्धि लब्धि। हमारे यही फॉर्मूला है। कौन सी आयु? मानसिक आयु कितनी? 17 वर्ष बटे वास्तविक आयु कितनी? 20 वर्ष इंटू 100, 20 पंजे 100, 17 5 85। आंसर कितना आ गया? बुद्धि लब्धि कितनी है उसकी? राधा की 85 है। यानी राधा की वास्तविक आयु कितनी? 20 वर्ष, मानसिक आयु कितनी? 17 वर्ष। तो 17 बट्टे 20 इंटू 100, 20 से 100 कटा 5 बार, 5 को 17 से गुणा किया, 85 इज़ द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए, अगला क्वेश्चन कीजिए आप कि कृष्ण की बुद्धि लब्धि 140 है। कृष्ण की बुद्धि लब्धि 140 है। कृष्ण की बुद्धि लब्धि 140 है। यदि उसकी मानसिक आयु 28 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 28 वर्ष है, तो वास्तविक आयु ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक आयु ज्ञात कीजिए। कृष्ण की बुद्धि लब्धि कितनी है? 140 है। मानसिक आयु कितनी है? 28 है। तो वास्तविक आयु ज्ञात कीजिए। कीजिए फटाफट,
शुरू हो जाए जल्दी जल्दी। आज आप सोचो कि मैथ्स की क्लास चल रही है, नहीं भाई साहब मैथ्स की नहीं चल रही, साइकोलॉजी चल रही है, पर साइकोलॉजी में मैथ्स आ रही है। जितने 4 टाइप के तो नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, 5 टाइप के तो वो 500 आपको करवा के आज छोड़ूंगा। वास्तविक आयु ज्ञात करने आपको, मानसिक आयु 28 वर्ष दे रखी है, बुद्धिलब्धि 140 दे रखी है। बस एक फॉर्मूला दे रखा है, उसी फॉर्मूले से आपको करना है। फॉर्मूले में चेंज यदि आपने किया, आपने खुद की तरफ से कुछ कुछ हो गए थे ना, कुछ नहीं करी ना खुद की तरफ, तब तो उत्तर आने को नहीं तो उत्तर आ जैसी। जल्दी 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 जल्दी, टिक 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 टिक। 140 28 और क्वेश्चन मार्क याद करना आपको। दस सेकेंड और है आपके पास। 40 सेकेंड बहुत होते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखिए बुद्धि लब्धि कितनी दे रखी है, 140 दे रखी है। मानसिक आयु कितनी दे रखी है, 28 दे रखी है। वास्तविक आयु नहीं पता तो वास्तविक आयु से वास्तविक आयु रहने दो, ये सी रहने दो, इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 100 इधर गुणा में, इधर किस में आ गया, भाग में, तो 140 बटे 100 बराबर 28 बटे सी ए। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, कितना बच गया। अल्लू पेज ही कौन रहे, पेज नहीं है तो आगे वाले पे ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। यानी 7 बटे 5 बराबर 28 बटे सी ए। वज्र गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, तो 7 गुणा सी ए बराबर 28 गुणा 5। ये 7 इधर गुणा में, उधर किस में चला गया, भाग में, तो सी ए बराबर कितना आ गया, 28 गुणा 5 बटे 7। 7 से 28 कटा 4 बार, 4 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया, 20 आंसर आ गया। कितने वर्ष आ गया, 20 वर्ष आंसर आ गया। गुरुजी कौन पल्ले पड़ी, दोबारा बता दो। देखो बुद्धि लब्धि 140 थी, ध्यान से समझ लो, बुद्धि लब्धि कितनी थी, 140 थी। 140 थी, उसकी मानसिक आयु कितनी थी, 28 वर्ष। वास्तविक आयु कितनी थी नहीं पता, इंटू 100। 100, ये 100 इधर गुणा में है, उधर किस में चला गया, भाग में, तो 140 बट्टे 100 आ गया। 140 बट्टे 100 बराबर 28 बट्टे सी ए। 1 0 से ये 1 0 कट गया, इसमें 2 का भाग गया 5 बार, इसमें 2 का भाग गया 7 बार। 7 बट्टे 5 बराबर 28 बट्टे सी ए। यही तो मैंने लिखा कि 7 बट्टे 5 बराबर 28 बट्टे सी ए। वज्र गुणा कर दिया, नीचे वाला इस ऊपर वाले से, ये वाला इस ऊपर वाले से गुणा हो गया, तो 7 गुणा सी ए बराबर 28 गुणा 5, ये एज इट इज लिख दिया सी ए। अब ये 7 इधर आ गया गुणा में, देखो ये किधर किस में चला गया, आगे भाग में चला गया। इस 7 से 28 कट गया 4 बार, 4 को 5 से गुणा किया, कितना आंसर आ गया, 20 वर्ष इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई हो तो एक क्वेश्चन और दे दिया जाए क्या आपको। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए कि हाँ जी लिखिए क्वेश्चन कि सोहन की बुद्धि लब्धि, सोहन की बुद्धि लब्धि 130 है। सोहन की बुद्धि लब्धि 130 है। यदि उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, यदि उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी मानसिक आयु ज्ञात कीजिए। जबकि यार मैंने मानसिक आयु पूछी है, ढंग से देख लेना कि सोहन की बुद्धि लब्धि 130 है, यदि वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो मानसिक आयु ज्ञात कीजिए। कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। पीछे वाला भी लिख लीजिए, क्वेश्चन था समझ में आ गया। अब ये कीजिए, अगर पीछे वाला अच्छे से समझा है ना तो ये क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएगा, और अगर वो अच्छे से नहीं समझा तो ये क्वेश्चन आपको डब्बे घोड़े। ये आपकी बुद्धि लब्धि दे रखी है,
ये आपकी मानसिक आयु दे रखी है, आपको वास्तविक आयु, ये आपकी वास्तविक आयु दे रखी है, वास्तविक आयु, और ये आपको मानसिक आयु आपसे पूछी है। बताइए फटाफट। हालांकि 20 या 25-30 सेकंड का काम होना चाहिए, लेकिन आपको मैं इसके लिए 40 सेकंड दे रहा हूँ। दस सेकंड और बची हैं। हाँ जी, चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा है। हमें दो चीज़ें दे रखी है, एक तो दे रखी है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि कितनी दे रखी है? 130 बराबर। मानसिक आयु नहीं दे रखी तो मैं मान लीजिए। वास्तविक आयु 10 दे रखी है, गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब क्या बचा? 130 बराबर एम ए गुणा 10। ये 10 गुणा में इधर किस में आ गया? भाग में। तो एम ए बराबर 130/10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, आंसर कितना आ गया? 13 वर्ष आ गया। आंसर कितना आ गया? 13 वर्ष आ गया। बात समझ में आ गई क्या? आंसर कितना आ गया आपका? 13 वर्ष आ गया। ओके, यानी 130 थी, मानसिक आयु आपको नहीं पता, बटे वास्तविक आयु 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 10 का इधर भाग गया, कितने वर्ष आ गया? 13 वर्ष इसका आंसर आ गया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और लिखिए। 4 क्वेश्चन हो गए ना आपके। एक क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन क्या लिखना है आपको? होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिए। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, विकास की मानसिक आयु, विकास की मानसिक आयु 20 वर्ष। विकास की मानसिक आयु 20 वर्ष व वास्तविक आयु 25 वर्ष है। वह वास्तविक आयु 25 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, विकास की मानसिक आयु 30 वर्ष, मानसिक आयु 30 वर्ष व वास्तविक आयु 40 वर्ष है। वह वास्तविक आयु 40 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। पहले में तो 20 और 25 दे रखी है, दूसरे में 30 और 40 दे रखी है। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए कि हाँ जी, मोहन 40 वर्ष का हो गया है। मोहन 40 वर्ष का हो गया है, परंतु वह 50 वर्ष के समान व्यवहार करता है। परंतु वह 50 वर्ष के समान मानसिक व्यवहार करता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। तो उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। अरे आप रोक के देख लीजिएगा वीडियो, फटाफट क्वेश्चन तो बोलने थे ना, 5 क्वेश्चन देंगे, फटाफट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि विकास की बुद्धि लब्धि 70 है। विकास की बुद्धि लब्धि 70 है, यदि उसकी मानसिक आयु 14 वर्ष है। यदि उसकी मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो उसकी वास्तविक आयु ज्ञात कीजिए। तो उसकी वास्तविक आयु ज्ञात कीजिए। और अंतिम क्वेश्चन लिखिए कि विकास की बुद्धि लब्धि 130 वर्ष है। विकास की बुद्धि लब्धि 130 वर्ष है, तथा उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है। तथा उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो मानसिक आयु ज्ञात कीजिए। तो मानसिक आयु ज्ञात कीजिए। ये आज के आपके क्वेश्चन हो गए। ये आज की क्लास आपकी पूरी। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप रीड विद दुरिना को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF वगैरह, क्विज़ेज़ वगैरह, नोट्स वगैरह सब आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके साथ साथ वहाँ पे आपके डाउट सेशन भी चलते हैं।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चन आपको इनका कमेंट सेक्शन में आंसर देने हैं, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन का सीरियल वाइज 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे लगा के आराम से अच्छे से आंसर देने हैं। सभी के आंसर, जो आंसर देगा उसके तो मान लेंगे समझ में आ गया, जो आंसर नहीं देगा उसके आंसर आपके समझ में आए नहीं। मिलते हैं अगले सेशन में शाम को 6:15 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर वालों का ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।